जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। रूट्स आपको दिए गए हैं, आपने इक्वेशन बना के देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपने सम मालूम करना है। ठीक है, दोनों रूट्स का सम मालूम करना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। सम में आपने क्या करना है? उन दोनों रूट्स को आपने ऐड करना है। इन फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह याद करना है, फिर आप इक्वेशन आसानी से बना लेंगे। ये शार्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। -4 और 9, इस इन दोनों का एक को आपने अल्फ़ा फ़र्ज़ करना है और दूसरे को आपने बीटा फ़र्ज़ करना है। ठीक है, सम इनका मालूम करेंगे तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स इधर आप लिख सकते हैं, वैसे सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एस से हम सम को ज़ाहिर कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की जगह मैंने -4 पुट किया और बीटा की जगह मैंने 9 पुट किया। अब प्लस का 9 है और माइनस का 4 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आंसर आएगा। सम की जगह आपने 5 पुट कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की जगह -4, उसी तरह आपने, ठीक है, बीटा की जगह आपने 9 पुट करना है। 9 4 दा 36 होता है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। P की वैल्यू आपके पास -36 आती है। वी नो दैट, अब आपने क्या है, इस इक्वेशन को याद रखना है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करना है, इधर माइनस का एस एक्स आएगा। इस फार्मूला को अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। x² माइनस एस, सम की जगह आपने जो वैल्यू निकाली है, सम की जगह हमने क्या निकाली है? 5 निकाला है, तो वही 5 आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, और प्लस आगे p की जगह प्रोडक्ट जो आपने -36 निकाला है वो यहाँ पर पुट करना है। तो आपकी इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड p। तो इस इक्वेशन के अंदर x² का x² आ गया, माइनस का माइनस आ गया। s की जगह s की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 5 निकली थी। देखें, हमने यहाँ 5 पुट किया, आगे x का x एज इट पुट कर दिया, प्लस प्लस का प्लस आ गया। p की जगह हमने, देखें, प्लस डाल के फिर हमने p की जगह -36, प्रोडक्ट की वैल्यू थी -36, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस माइनस -36 इज इक्वल टू 0। तो ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है अब आपकी। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो सब पार्ट है वो हल होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। फिर दो रूट दिए गए हैं आपको, एक को आपने अल्फ़ा और दूसरे को बीटा फ़र्ज करना है। इसी तरह 5-6 जितने भी इसके सब पार्ट होंगे, इसी तरह आपने सेम हल करने हैं। सम भी मालूम करना है, प्रोडक्ट भी मालूम करना है, और इसके अंदर आपने पुट कर देना है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। सम यहाँ पर पुट करना है और प्रोडक्ट यहाँ पर पुट करना है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम अब इसका सम मालूम करते हैं। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, प्लस का प्लस लिखा, बीटा की वैल्यू -7, तो प्लस माइनस माइनस करें। ठीक है, 5 - 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस का 7 और प्लस का 5 है, बड़ी रकम माइनस की है, इसलिए माइनस का साइन साथ लगाएंगे और माइनस का 2 हमारे पास आंसर आएगा। तो सम की जगह आपने -2 पुट करना है। आगे हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं। P इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू -7, तो प्लस माइनस माइनस 7 5 द 35 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। वी नो दैट, हमें इस इक्वेशन का पता है, जो मेन इक्वेशन है बनाने के लिए उसका फार्मूला है x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो x² का x² आ जाएगा, माइनस का माइनस, s की जगह -2 हम यहाँ पर पुट करेंगे और आगे x का x आ जाएगा। p की जगह हम -35 पुट करेंगे। इस तरह आपने साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी साइन को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, x² प्लस 2x प्लस माइनस माइनस -35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे इक्वेशन बनेगी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, x² प्लस 2x और -35।
ये देखें, ये इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। आगे आपको दो और रूट दिए गए हैं, -7/5 -6/5। एस सम मालूम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने -7/5 पुट करनी है, आगे प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू -6/5 पुट करें। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, -7/5 का -7/5 लिखा, प्लस माइनस माइनस करें, 6/5 एज इट लिखा, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, तो आपने क्या करना है, तो ऐसे आपने करना है। तो 5 आएगा, 5 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 -7 1 द 7, ठीक है। तो 5 को 5 के बीच में जो साइन है वो लगा दें, फिर 5 को 5 के ऊपर डिवाइड करें, 1 आएगा, 6 1 द 6। तो देखें यही आंसर हमारे पास बना है, -7 और -6। तो ये इस तरह हमारे पास एलसीएम लिया गया था। अब -7 और -6 को आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो -13/5 हमारा सम की वैल्यू क्या निकली है, -13/5। प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फ़ा क्रॉस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है -7/5, और बीटा की जगह आपने वो वाली वैल्यू -6/5 पुट करना है। तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, 7 6 द 42, 5 5 द 25। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपने वैल्यू सम की जगह और प्रोडक्ट की जगह पुट कर देनी है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, एक्स की जगह -13/5 पुट किया, एक्स का एक्स आ गया, प्लस पी की जगह 42/25 पुट किया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने साइन मल्टीप्लाई करवाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास पार्ट है, -3/2 अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ 7 और 2 हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट आप मालूम कर लें। सम ऑफ रूट हमें पता है एस के इक्वल होता है, तो एस हमारे पास किसके इक्वल, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करें -3/2, आगे प्लस, बीटा की वैल्यू 7/2, तो हमने 7/2 एज इट पुट कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों का इनके बीच में क्या है, जमा का साइन है, तो आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो -3 1 द 3, इसी तरह 2 को 2 के ऊपर डिवाइड तो 1 आएगा, 7 1 द 7। तो 7 में से आपने -3 कट करना है, तो आपके पास 4 आएगा, 4/2। तो 4 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने नेक्स्ट मालूम करना है, पी के इक्वल होता है, तो पी हमारे पास अल्फ़ा क्रॉस बीटा के इक्वल होता है। पी इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई 7/2। पी की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहला काम क्या होता है, इनको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21, 2 2 द 4, तो -21/4 हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जब आपके पास सम भी हो प्रोडक्ट भी हो तो आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एस माइनस का माइनस हमने साइन लिखा, एस की जगह 2 पुट किया और एक्स की जगह एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू -21/4 थी तो वही हमने पुट कर दी। नेक्स्ट आपने साइन मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए नीचे जो भी होगा 4 और 2 और जितना भी होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो नीचे 4 है तो होल इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपने जमा नफ़ी के ज़रिए जितनी रकमें जुड़ी हुई होंगी हर एक को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ताकि यहाँ से 4 को ख़त्म किया जा सके। एक्स स्क्वायर, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, आगे माइनस 2x को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 21/4 के साथ भी, 4x स्क्वायर -4 टू द 8x, और -4 के साथ यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 21 का 21 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर -8x -21 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है,
तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करके आपने सॉल्व करना है, परेशान नहीं होना। 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5, सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 5, आगे प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट, सेम हमने पुट कर दी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 एज इट लिखा, प्लस का प्लस 3 का 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 आ गया। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 पॉजिटिव अंडर रूट 5 नेगेटिव अंडर रूट 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, सम हमारे पास 6 के इक्वल आया है। अब सम ऑफ रूट्स हमें मालूम हो गए हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 5, और उसके बाद क्रॉस का साइन अगर लगाएं ना लगाएं एक ही बात होती है, बीटा की जगह 3 माइनस अंडर रूट 5, इनको मल्टीप्लाई करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक दफ़ा जमा में दिया गया है, एक दफ़ा नफ़ी में दिया गया है। यहाँ पर देखें एक दफ़ा जमा में हो एक दफ़ा नफ़ी में हो, तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ 3 और यहाँ बी की वैल्यू अंडर रूट 5, तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 5 थी अंडर रूट, तो हमने वही पुट की, ऊपर स्क्वायर 3 3 दा 9, यहाँ पर अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का 5 आएगा, 9 में से 5 कट करेंगे तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने उसी इक्वेशन के अंदर जब सम भी हो प्रोडक्ट भी हो तो आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह हमने 6 पुट करना है, एक्स का एक्स प्लस पी की जगह हमने 4 पुट करना है, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का 4 आएगा। तो यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, -2 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरा है -2 माइनस 3 अंडर रूट, सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस अंडर रूट 3, आगे प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू और -2 माइनस अंडर रूट 3, तो एस इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 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 का 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर नेगेटिव अंडर रूट 3 पॉजिटिव अंडर रूट 3 के साथ कैंसल, -2 -4 के इक्वल आएगा। तो सम का आंसर हमारे पास -4 आ गया। उसके बाद हमने क्या मालूम करना होता है, प्रोडक्ट मालूम करना होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू -2 प्लस अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू -2 माइनस अंडर रूट 3, पी इज इक्वल टू एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जहाँ पर एक की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने -2 पुट करना है, बी की जगह पर आपने अंडर रूट 3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह अंडर रूट 3 होल स्क्वायर करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 होगा, यहाँ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा, 4 में से 3 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर पी की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। जब आपके पास प्रोडक्ट भी हो और आपके पास सम भी हो तो आपने इक्वेशन के अंदर पुट करना है, सम -4 और प्रोडक्ट 1 है, तो एज इट आपने इसे इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, एस की जगह -4 इंटू एक्स और पी की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ साइन को मल्टीप्लाई करें, जस्ट आंसर लिखें, इसका एक्स स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, तो रूट्स जो भी होंगे उसमें आपने 2 ऐड कर देना है, एक्सीडिंग आएगा तो आपने 2 ऐड करना है, रिड्यूसिंग आएगा तो आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देन दोज रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपने कंपेयर करना है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास 1 होगी, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 20 होगी, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 20,
तो सम आपके पास किसके इक्वल होता है, हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर आपको रूट्स दिए गए थे। ये आपने थोड़ा सा फ़र्क सही तरह से समझ लेना है। अगर रूट्स दिए जाएँ तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करके उन रूट्स को जमा किया जाता है, प्रोडक्ट मालूम किया जाता है, फिर इक्वेशन बनाई जाती है। अगर आपको इक्वेशन दी जाती है तो आपने अगर वहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट जो कंडीशन लगाएगा उस कंडीशन को आपने सॉल्व करना है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वहाँ जाके पुट करनी है। यहाँ आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर एस आपने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो नहीं कर सकते, ना हमारे पास यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है ना बीटा की, तो यहाँ सम मालूम करने का और फार्मूला है, हम इसे लिखेंगे माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारे पास ये बी की वैल्यू उठाएंगे और ए ये आएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू सी ओवर ए होती है, तो सी लास्ट वाली और ए एंड वाली फर्स्ट वाली वैल्यू आपने उसको डिवाइड करना होता है। तो सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस का माइनस आएगा, बी की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ पर 9 ओवर 1 पुट कर देंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है इज इक्वल टू माइनस 9 लिखेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू 20 और ए की वैल्यू 1, तो 20 आ जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 20, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, सम हमारे पास माइनस 9 आया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 20 आया। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड बाय 2, यहाँ पर आपने सम का ओरिजिनल रूट्स बनाने हैं, ठीक है। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो 2 एक्सीड करना था आपने, अल्फ़ा के अंदर भी 2 ऐड करना है, बीटा के अंदर भी 2 ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी होगी तो हम वो पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी होगी तो हम वो करेंगे। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 एज इट लिख दिया, प्लस बीटा प्लस 2 एज इट लिखा, अल्फ़ा बीटा को एक साथ लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 आ गया, 2 2 4 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास -9 था, ऊपर जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी वो -9 निकली थी, और हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकली थी 20। तो जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -9 पुट करें तो हमारे पास सम निकला है -5, ठीक है। तो हमने न्यू इक्वेशन बना के दिखानी है उनको, उसकी कंडीशन के मुताबिक न्यू इक्वेशन बना के देनी है। जो इक्वेशन देगा वहाँ से सम मालूम करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर जो वो न्यू कंडीशन देगा कि 2 एक्सीड करना है, 2 लेस करना है, या जो भी करना है उसके मुताबिक हम दोबारा सम मालूम करेंगे। सम मालूम करने के बाद वहाँ से ओरिजिनल सम की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। अब प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करेंगे, P इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2, P इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2। आपने पहले अल्फ़ा को बीटा प्लस 2 के साथ, फिर 2 को बीटा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अल्फ़ा बीटा के साथ होगा अल्फ़ा बीटा आएगा, फिर अल्फ़ा 2 के साथ होगा तो 2 अल्फ़ा, फिर 2 बीटा के साथ होगा तो 2 बीटा, 2 टू द 4 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लेना है, प्लस 2 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और 4 का 4 आ जाएगा। P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू जो 20 पीछे निकली थी, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो हमने सम की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर पुट करनी है, जो कंडीशन न्यू बनेगी। तो ये आपने गौर से, अगर आपको सही तरह समझनी है तो वीडियो बैक करके आप दोबारा समझ लें। अल्फ़ा बीटा की जगह 20, 2 का 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -9 प्लस 4 का 4, 20 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18 प्लस 4 आ जाएगा, 20 में से 18 कट करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 4 6, प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला, 6 निकला। तो अब इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके न्यू इक्वेशन बना दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम की जगह -5 जो हमने न्यू निकाला, प्रोडक्ट की जगह 6, तो इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनानी थी। अच्छा, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन को, नेक्स्ट हम दोबारा इसको नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाई 2,
देन दोज रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो यहाँ से आपने सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए आपने यहाँ पर लगा के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने सम उस नई कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या कहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाई 2। अब यहाँ पर रूट्स जो आपने बनाने हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के सम के लिहाज से, अल्फ़ा में 2 ऐड करना है, बीटा में भी 2 ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह आपने अब नई कंडीशन में सम मालूम करना है, फिर नई कंडीशन के मुताबिक प्रोडक्ट मालूम करना है, वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की ये वाली पुट करनी है, ठीक है। कंडीशन जो न्यू होगी, न्यू कंडीशन के अंदर इसी इक्वेशन की आपने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट करके आपने उसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सम भी मालूम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाली कंडीशन लगाएंगे फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, मतलब अल्फ़ा होगा तो हम उसे 2 अल्फ़ा बनाएंगे। इनके अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के बाद जब नई कंडीशन बनाएंगे, सम मालूम करेंगे तो वहाँ 2 अल्फ़ा और 2 बीटा करेंगे, क्योंकि रूट्स को डबल करना है हमने। तो आगे हम करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लें। कंपेयरिंग विद द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी और उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू माइनस पी और ए की वैल्यू हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा। पी प्रोडक्ट मालूम करना है, अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू और ए की वैल्यू 1, तो क्यू आ जाएगा। अब जहाँ पर अब नई जो कंडीशन बनाएंगे, जो डबल वाली कंडीशन है, उसके अंदर अगर कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा आता है तो प्लस पी पुट करेंगे, अगर अल्फ़ा बीटा आता है तो वहाँ क्यू पुट करके वहाँ से सम और प्रोडक्ट मालूम करके फिर नई इक्वेशन बनाएंगे। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू निकली, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर डबल। अब सम यहाँ पर हमारे पास वैसे अल्फ़ा और बीटा होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, लेकिन उसने अब डबल का कहा है तो हम 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा करेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें हमने पहले ही निकाल लिया है, जो हमें इक्वेशन गिवन थी पी थी, तो हमने यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा की जगह पी पुट किया तो 2p आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो 2 टू द 4 बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा की जगह आपने क्यू पुट करना है तो 4q आ जाएगा इज इक्वल टू 4q। वी नो दैट एक्स स्क्वायर, जब आपके पास अल्फ़ा प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ जाए और सम की वैल्यू भी आ जाए तो एक नई इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और वहाँ पर नई इक्वेशन आपको हासिल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 2p इंटू एक्स का एक्स प्लस पी की जगह 4q इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने मालूम करनी थी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमने अब एक और क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमें रूट्स दिए गए हैं इक्वेशन के, हमने इक्वेशन एक नई मालूम करनी है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कुछ आगे कंडीशंस देगा, ठीक है, यहाँ पर सब पार्ट की सूरत में। तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ से पहला काम हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम मालूम करना है और हमें प्रोडक्ट मालूम कर लेना है। नेक्स्ट जो कंडीशन देगा उसके अंदर हम इन्हीं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। एक कंपेयर करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, सम मालूम करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस बी ओवर ए इज़ इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की जगह हमने 2 पुट करना है और नीचे 1, ए की जगह 1, तो -2 आ जाएगा, -2 ओवर 1 इज़ इक्वल टू
-2, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, आगे हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो ये इक्वल होता है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 1 है, तो 4 का 4 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, 1 ओवर ए 1 ओवर बी, देखें ये कंडीशन उसने दे दिया। अब सम मालूम करें, प्रोडक्ट मालूम करें और एक नई इक्वेशन बनाएं। तो सम हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा के इक्वल होता है, सम इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसल, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीटा 1 द बीटा, प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ बीटा के साथ बीटा कैंसल, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा 1 द अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 2 1 द 2 2 टू द 4, तो -1 ओवर 2 यहाँ पर आंसर बनेगा। और उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू 1 ओवर ए क्रॉस 1 ओवर अल्फ़ा क्रॉस 1 ओवर बीटा, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। सम मालूम हो गया, सम की जगह -1 ओवर 2 पुट करेंगे, अब प्रोडक्ट मालूम किया जा रहा है, तो ये इक्वल होगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा के, तो 1 का 1 अल्फ़ा बीटा की जगह 4, वी नो दैट। अब इक्वेशन आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, एस की जगह आपने -1 ओवर 4 पुट करना है, एक्स का एक्स और प्रोडक्ट की जगह 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 4, एक्स का 1 ओवर 4 एक्स प्लस 1 ओवर 4 का यहाँ पर प्रोडक्ट 1 ओवर 4 हम पुट कर देंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा, तो यहाँ पर सम मालूम करें, प्रोडक्ट मालूम करें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पीछे जो हमें -2, अल्फ़ा प्लस बीटा की -2 थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो वही यहाँ पर आपने पुट करके उसकी एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। तो सम हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फ़ा बनेगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा के साथ बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई, अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस का प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा के ऊपर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसिल, बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कुछ भी नहीं पुट करते सकते, तो हम यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा स्क्वायर, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ना 1 की 2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह का विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम अकेला 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमने ऐड करनी हो तो वही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए बी नहीं है, अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा एज इट लिखेंगे और नीचे अल्फ़ा बीटा एज इट आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 पुट किया, जो पीछे हमने जो एक इक्वेशन दी थी ओरिजिनल, वहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 का 2, अल्फ़ा बीटा की जगह 4 पुट करें, 2 टू द 4 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 और -8 में से 4 कट करेंगे तो -4 ओवर 4 आएगा, विच इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा बीटा और नीचे बीटा अल्फ़ा बनेगा, इसको सीधा करके लिख दें अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अगर यहीं पर काट दें तो 1 आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट करना है तो आपने अल्फ़ा बीटा की जगह 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1 आएगा, तो अब आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, तो उसी के अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, आपने एस की जगह -1 और एक्स की जगह एक्स प्लस पी की जगह 1 पुट करना है, इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड है हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर
बीटा, और दूसरा है हमारे पास 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो इस सम मालूम करें, इसका पूरी वैल्यू लिखी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और प्लस का प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा एज इट लिखा, प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो जो एक जैसी रकमें अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ लिखें, फ्रैक्शन वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ आपने लिख देना है, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एक साथ लिखा, माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा हमने एक साथ लिख दिया। 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर बना, 2 इन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और माइनस का माइनस आया, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर बीटा आ गया। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट लिखा, माइनस यहाँ पर एलसीएम लें तो अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसल, बीटा का बीटा आ जाएगा, प्लस का प्लस, बीटा के साथ बीटा कैंसल होगा तो अल्फ़ा हमारे पास आंसर बनेगा। इसको सीधा करके लिख दें, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सीधा करके लिख दिया। बीटा प्लस अल्फ़ा तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रकमें जमा की हैं, तो हम लिख सकते हैं ओवर अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर 2 का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, माइनस 2 था, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 टू द 4 करना है, माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर 4, माइनस 4 प्लस 2 ओवर 4, तो ये हमारे पास यहाँ आंसर बनता है। आगे इनका एलसीएम लेंगे, दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 1 के ऊपर 2 आएगा, 2 4 द 8 माइनस 8 आएगा, प्लस का प्लस, 2 को 2 के ऊपर 1 1 1 द 1, तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 ओवर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2। सम की जगह आपने माइनस 7 ओवर 2 पुट करना है। प्रोडक्ट आप मालूम करेंगे इन दोनों को, अल्फ़ा क्रॉस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू जो है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। पहले 2 अल्फ़ा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 ओवर बीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हम 2 अल्फ़ा को इन दोनों के साथ 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा के साथ, फिर माइनस 1 ओवर बीटा को 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 टू द 4 हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा 1 के साथ होगा तो 2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस 2 बीटा ओवर बीटा, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द 4 होगा अल्फ़ा बीटा, माइनस यहाँ पर अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसल हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, इधर बीटा के साथ बीटा कैंसल होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। P इज़ इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, 4 है, और यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 4 4 द 16 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4। तो आपने 16 में से 4 कट करना है, 12 आएगा, 12 प्लस 1 ओवर 4, यहाँ इसका ओवर 1 कर दें, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 के ऊपर डिवाइड तो 4 4 12 द 48 हो जाएगा, ठीक है, 12 4 द 48, प्लस का प्लस, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1 आएगा, 1 1 द 1, तो 48 प्लस 1 49 ओवर 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट की जगह आपने 49 ओवर 4 पुट कर देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, एस की जगह आपने माइनस 7 ओवर 2 पुट करना है, आगे एक्स का एक्स है, प्लस प्रोडक्ट की जगह आपने 49 ओवर 4 पुट करना है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 7 ओवर 2 एक्स आ जाएगा, प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। नीचे आपने फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है तो 4 आएगा। पूरी इक्वेशन को आपने दोनों साइड्स पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हर उस टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है जो जमा नफ़ी के ज़रिए अलग अलग हो। तो इसको 4 के साथ, इसको 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, 0 को भी 4 के साथ, दोनों साइड्स पे आपने 4 के साथ, 4 एक्स स्क्वायर बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 एक्स आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 49 ओवर 4 आएगा, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 द 2 2 2 द 4, 7 मल्टीप्लाई 2 14 एक्स आएगा, 4 के साथ 4 कैंसल, 49 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वैल्यू वही आपने अल्फ़ा बीटा और
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सेम वही पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने -2 पुट करना है, अल्फ़ा बीटा की जगह आपने 4 पुट करना है। तो सम आपके पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर वही बन रहा है अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ ना 2ab है तो फार्मूला कंप्लीट होगा, क्योंकि ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab लाने के लिए तो हम अकेला 2 अल्फ़ा बीटा ऐड नहीं कर सकते। तो रूल क्या होता है, आपको जो भी चीज़ ऐड करनी हो तो वो सब्ट्रैक्ट भी साथ करनी पड़ती है, ताकि इस इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन कह सकते हैं बराबर की अलामत है, तो कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। s इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट होता है जो मैंने लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट लिखेंगे। अंदर आप वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2, ऊपर होल स्क्वायर -2 का 2, अल्फ़ा बीटा की जगह 4 पुट कर दें, 2 टू द 4 बन जाएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 विच इज़ इक्वल टू +4, और ये 4 टू द 8 बन जाएगा। तो +4 -8 तो -4 आपके पास आंसर आएगा। अब हमारे पास सम की वैल्यू निकल आई है, सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। आगे आपने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम करनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह 4 पुट करें, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, p इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल टू 16। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एस की जगह -4 पुट करेंगे, एक्स का एक्स आएगा, प्लस पी की जगह 16 इज़ इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, सम हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 और हमारे पास दूसरा 2 बीटा माइनस 1 बनता है। एस इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, इन सब को ऐड करें, अल्फ़ा बीटा को एक साथ लिखें, कांस्टेंट को एक साथ लिख दें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 2 बनेगा। इन दोनों में से कॉमन लें, 2 का 2 आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 होगा। एस इज इक्वल टू 2 एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 पुट किया और -2 का -2 आया। एस इज इक्वल टू प्लस -4 आ गया और -4 और -2 -6 हमारे पास सम की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मालूम करना होगा, हमने प्रोडक्ट मालूम करना होगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, p इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस और उसके बाद 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा पहले 2 बीटा माइनस 1 के साथ होगा और उसके बाद -1 2 बीटा माइनस 1 के साथ होगा। तो 2 अल्फ़ा जब 2 बीटा माइनस 1 के साथ होगा तो 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, 2 अल्फ़ा -1 के साथ होगा तो 2 अल्फ़ा आएगा और -1 जब 2 बीटा के साथ होगा तो -2 बीटा आएगा, माइनस प्लस 1 का 1 आ जाएगा। 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा माइनस, इन दोनों में से आपने -2 कॉमन ले लेना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। ताकि हमने कॉमन क्यों लिया, ताकि यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकें, प्लस 1 का 1, 4 का 4 आएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह 4 पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने -2 पुट करना है, प्लस 1 का 1 आएगा। 4 4 द 16 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, आगे प्लस 1 का प्लस 1, इन सब को ऐड करें, 16 प्लस 4 प्लस 1 तो हमारे पास 21 आ जाएगा। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एस की जगह हमने -6 पुट करना है और p की जगह 21 पुट करना है, माइनस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर एज इट लिखेंगे, माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Question number 5, I find condition that root of ax square plus 6x plus c is equal to 0 should reciprocal of each other। रेसिप्रोकल मतलब एक अल्फ़ा होगा तो आपने दूसरा 1 ओवर अल्फ़ा लेना है, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट फॉर्म ही लेनी है बस। तो इसको सॉल्व करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेट अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा आर
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। प्रोडक्ट यहाँ C/A के इक्वल होता है, तो P की जगह आप वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अल्फ़ा के साथ यहाँ अल्फ़ा कैंसल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू C/A। तो A यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A इज इक्वल टू C हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ 3। ठीक है, एक रूट आपको दिया गया है, तो आगे आपने इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ 3 कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx इज प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 पुट करें, b की वैल्यू माइनस इंटू 2k प्लस 4 और c की जगह 7k प्लस 1 आएगा। तो s सम माइनस b/a के इक्वल है, तो माइनस का माइनस, b की जगह यही वैल्यू ऊपर वाली उठा दें, माइनस इंटू 2k प्लस 4/1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k प्लस 4/1, तो हम इसे 2k प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सम की जगह, तो एक रूट उसने 3 दिया है, तो यहाँ पर 2 रूट होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो आप अल्फ़ा 3 ले सकते हैं, बीटा भी 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूट उसने कहा है 3 है, तो दूसरा आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर मैं एक रूट बीटा को 3 ले रहा हूँ, आप अल्फ़ा को भी 3 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यहाँ गौर से देखना है कि ये अल्फ़ा प्लस 3 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर सम के नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जाता है। तो अल्फ़ा की जगह, तो उसने क्योंकि एक रूट दिया है, तो अल्फ़ा का मैंने अल्फ़ा लिखा है, बीटा की जगह मैंने 3 लिख दिया है, ताकि यहाँ से दूसरा रूट निकल आए। अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 4, तो 3 यहाँ प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2k प्लस 1 आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2k प्लस 1। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इक्वेशन 1 बनती है, तो प्रोडक्ट C/A आएगा, C की वैल्यू 7k प्लस 1/1, 7k प्लस 1 आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट हम क्या लिखते होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k प्लस 1, तो एक रूट 3 है, तो दूसरा आपने मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक रूट, क्योंकि पीछे हमने बीटा की जगह 3 पुट किया था, तो इधर भी आपने बीटा की जगह 3 अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 3k प्लस 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें, 3 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, तो इनकी लेफ़्ट साइड दोनों सेम है। अगर लेफ़्ट साइड सेम है, तो राइट साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। तो कंपेयर किया 1 और 2 को, तो हम इन दोनों की जगह इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ताकि यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकें। तो हमने 2k प्लस 1, ये दोनों अगर साइड लेफ़्ट साइड या राइट साइड दोनों बराबर हों, तो हम बाकी जो 2 साइड्स होती हैं उनको भी इक्वल लिख सकते हैं। तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1/3, इन दोनों को इक्वल लिखा, 3 नीचे मल्टी डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1, 3 टू द 6k प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू 7k प्लस 1। तो आपने क्या करना है, k वालों को एक साथ लिखें, कांस्टेंट को एक साथ, 3 का 3 प्लस का 1 था, जब इस साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7k का 7k, 6k ऐड हो रहा है इस साइड पर, -6k आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 7k में से 6k कट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 2 निकलती है। तो यही हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जो भी सम होगा आपने इज इक्वल टू डाल के, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यही है ना, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट यही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू डबल मतलब 2 कर देंगे द प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, आगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 है। कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ,
तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू m। सम हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है, तो बी की माइनस का माइनस आएगा, बी की जगह 3, ए की जगह 2, माइनस 3/2। प्रोडक्ट सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू m और हमारे पास ए की वैल्यू 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम किसके है, डबल द प्रोडक्ट ऑफ, डबल द प्रोडक्ट है। तो सम की जगह सम की वैल्यू हमने जो निकाली वो क्या थी, -3/2। वो 3/2 पुट किया, क्योंकि सम हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा और ये प्रोडक्ट हमारे पास होता है 2 अल्फ़ा बीटा। तो सम हमारे पास -3/2 निकला और 2 × 2 प्रोडक्ट हमारे पास m/2 निकला। यहाँ पर प्रोडक्ट हमने मालूम किया है, तो यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल करें, m की वैल्यू -3/2 आ गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर गिवन रूट्स ऑफ x² + ax + b = 0 and alpha square beta square are the roots of x² + ax + b = 0, prove that a = 2b - a² एंड b = b²। तो हमने ये a की वैल्यू ये निकले और b हमारे पास b² के इक्वल निकले। तो जो इक्वेशन हमारे पास अब यहाँ पर क्योंकि x² ax b दिया गया, तो हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे, px² + qx + r कर लेंगे, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b/a था, तो यहाँ पर -q/p कर दें, क्योंकि थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं। पहले से यहाँ a b c दिया गया तो ये मिक्स अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर px² + qx + r किया, तो यहाँ पर सम भी हमारे पास -q/p बनेगा और -q की जगह आपने यहाँ ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू है, क्यू की जगह ए है, तो -a/ और ए की जगह 1 आ जाएगा। बी की जगह ए है और यहाँ पर पी की जगह 1 है। नेक्स्ट आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -a आ गई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन दरअसल क्या थी, ax² + bx + c था। तो b की वैल्यू हमारे पास वहाँ a है और a की वैल्यू 1 थी ओरिजिनल इक्वेशन के मुताबिक, इसलिए -b/a की जगह हमने -a/1 पुट किया। तो यहाँ -a/1 की जगह हमने -a भी लिख सकते हैं, 1 की कोई वैल्यू नीचे नहीं होती, इसलिए हम वैसे नहीं लिखते। प्रोडक्ट r/q बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास प्रोडक्ट होता है c/a। तो यहाँ पर इक्वेशन में चेंजिंग की थी हमने, px² + qx + r किया था। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, r/p बनेगा। तो इसलिए r/p, r की वैल्यू b है और p की वैल्यू 1 है, तो b आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास b के इक्वल आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ होगा वहाँ -a पुट करना है और जहाँ अल्फ़ा बीटा आएगा वहाँ अब आपने b पुट करना है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, सम = α² + β²। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कंप्लीट मैं पहले यहाँ बता चुका हूँ, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, a + b² के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला तब कंप्लीट होगा जब हमारे पास 2ab होगा। तो ये हम 2ab ऐसे नहीं ला सकते, हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को जो चीज़ लानी हो उसी को ऐड भी किया जाता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। α² + β² 2 α बीटा -2 α बीटा ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि फार्मूला कंप्लीट हो। यहाँ तक ये फार्मूला हमारे पास α + β² के इक्वल बनेगा, -2 α बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -a पुट किया, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, -2 × 2 α बीटा की जगह b पुट किया, α² - 2 बीटा। तो प्रोडक्ट हमारे पास α² β² आ गया। प्रोडक्ट इसे हम लिख सकते हैं α β² लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा b के इक्वल था, b का स्क्वायर आ गया, p हमारे पास b के इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वी नो दैट x² - sx + p = 0। x² s की जगह जो वैल्यू निकली है -a² - 2b × x और p की जगह हमने b² पुट कर दिया। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि a -n2 ये a की वैल्यू बनेगी और हमारे पास उसके बाद b की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास ये वाली b² के इक्वल बनेगा। a -n2 a² - 2b × x आएगा प्लस b²। a की वैल्यू हमारे पास ये वाली उठा लेनी है आपने जो x के साथ मौजूद है, ठीक है। तो माइनस इस कंपेयर जब करते हैं तो ये x² का x², a की वैल्यू ये बीच वाली है और b की वैल्यू b² है। तो एक हमने लिखा -n2 a² -
2b, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b आ जाएगा। इसी तरह a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एक 2b को इस साइड पर लिखा, माइनस ए स्क्वायर को इस साइड पर लिख दिया, और b स्क्वायर के यही हमने यहाँ पर साबित करना था। तो ये हमारे पास अब साबित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द गिवन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन दैट। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आपने पुट करना है, जहाँ अल्फ़ा होगा वहाँ आपने बीटा पुट कर दें या बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दें, कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के होता है। यहाँ माइनस बी की वैल्यू p है तो माइनस पी ओवर 1 बन जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 1 है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, तो बी यहाँ पर p है तो ये होता है माइनस बी ओवर है, तो यहाँ पर माइनस का माइनस आएगा, b की जगह p और a की जगह यहाँ 1 आएगा, और ये इक्वल होगा माइनस p के। सम हमारे पास माइनस p के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी आ गया, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा था, तो बीटा की जगह हम अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें तो माइनस पी ओवर 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट अब मालूम करना है, सी ओवर ए, सी क्यू था, ए हमारे पास 1 था, क्यू आ गया। अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है, प्रोडक्ट क्यू आ गया, तो यहाँ बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी ओवर 2 थी, तो हम यहाँ पर माइनस पी ओवर 2 पुट कर देंगे। माइनस पी ओवर, जो पहली इक्वेशन से निकला था, माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, माइनस पी मल्टीप्लाई माइनस पी, तो वो हमारे पास प्लस पी स्क्वायर के इक्वल आएगा, और नीचे 2 टू द 4 बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू। तो 4 जब क्यू के साथ होगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू आएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हमने मालूम करनी थी। उसके बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के इक्वल है। अब आपने अल्फ़ा की जगह 1 ओवर बीटा या 1 ओवर बीटा की जगह आपने अल्फ़ा पुट कर देना है। सम मालूम करेंगे, इक्वेशन वही होगी, माइनस पी ओवर 1 आएगा इज इक्वल टू पी। अल्फ़ा सम, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू माइनस पी। यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ा की जगह 1 ओवर बीटा पुट कर दिया, क्योंकि ये इक्वल थे। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा था, तो हमने अल्फ़ा की जगह 1 ओवर बीटा पुट कर दिया, प्लस बीटा ओवर 1। बीटा एलसीएम आएगा, बीटा के साथ बीटा कैंसिल, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, बीटा 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, बीटा के साथ मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई है, तो प्रोडक्ट मालूम करना है, पी इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ गया, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू क्यू, तो हम अल्फ़ा की जगह हम बीटा पुट कर देंगे, बीटा के साथ बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्यू, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमने मालूम करनी थी। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।